दे शाह ज़मन हू बहू अली जी तू एतमाद शाह ज़मन हू बहू अली मक्तल में तेरा दस्ते हुनर बोलने लगा, मक्तल में तेरा दस्ते हुनर बोलने लगा। तू एतमाद शाह ज़मन हू बहू अली मक्तल में तेरा दस्ते हुनर बोलने लगा। अब यहाँ से जहाँ जहाँ आज़ाद अगर इस शेर को ना सुनेंगे तो मैं समझाऊँ कि महरूम रह गए वो इन शेरों को सुनने से। जहाँ आखिरी सब तक मेरा ये 2-3 शेर सुन लें मुझे बहुत अजीज़ वक़ार भाई ख़ास तौर से देखें कि मौजें खामोशियों की रिदा ओढ़ने लगीं जी, मौजें खामोशियों की रिदा ओढ़ने लगी। दरिया पे जब अली का पिसर बोलने लगा, दरिया पे जब अली का पिसर बोलने लगा, मौजें खामोशियों की रिदा ओढ़ने लगी। दरिया पे जब अली का पिसर बोलने लगा। और ये शेर बहुत अजीज़ कि पड़ जाएंगे फुरात तेरे तन पे आबले, पड़ जाएंगे फुरात, पड़ जाएंगे फुरात तेरे तन पे आबले। दरिया पे आफ्ताब अगर बोलने लगा, दरिया पे आफ्ताब अगर बोलने लगा, पड़ जाएंगे फुरात तेरे तन पे आबले। दरिया पे आफ्ताब अगर बोलने लगा। और उस दम ये भी शेर देखें कि उस दम सिपाही शाम भी हैरत में पड़ गई, उस दम सिपाही शाम भी हैरत में पड़ गई। नैज़े पे जब हुसैन का सर बोलने लगा, नैज़े पे जब हुसैन का सर बोलने लगा, उस दम सिपाही शाम भी हैरत में पड़ गई। नैज़े पे जब हुसैन का सर बोलने लगा। और मक्ता बहुत अजीज़ मुझे बज़्म सुखन में खूब नवाजा गया कशिश, बेशक बज़्म सुखन में खूब नवाजा गया कशिश। मिंबर पे शायरी का सफ़र बोलने लगा, मिंबर पे शायरी का सफ़र बोलने लगा। शुक्रिया हज़रत। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। अरे उम्र भर रखे रही सर पर ज़रूरत का पहाड़, थक गई सांसें तो अब आराम फरमाती है माँ। मैं रज़ा भाई से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हालात हाज़िर 4 में से पेश हैं, इजाज़त है जी अता। उसके बाद ना हो पड़े। सब लोग तो झुकते रहे शैतान के आगे, सब लोग तो झुकते रहे शैतान के आगे। और शैतान को झुकना पड़ा ईरान के आगे। सब लोग तो झुकते रहे शैतान के आगे, और शैतान को झुकना पड़ा ईरान के आगे। और ईरान के लोगों ने ज़माने को बताया, ईरान के लोगों ने ज़माने को बताया, मिसाइलें बेकार हैं ईमान के आगे। ईरान के लोगों ने ज़माने को बताया, मिसाइलें बेकार हैं ईमान के आगे। भाई इसमें के 4 मिसरे और उसका फिर वहाँ पढ़ेंगे कि जो लोग बन रहे थे शेर, कशी भाई सुनिएगा, कि जो लोग जो बन रहे थे शेर, उन्हें बंदर बना दिया। जो बन रहे थे शेर, उन्हें बंदर बना दिया।
ओ हैफा को तेल अवीव को खंडहर बना दिया। जी जो बन रहे थे शेर उन्हें बंदर बना दिया। हैफा को तेल अवीव को खंडहर बना दिया। और ईरान ने जहाज गिराए जमीन पर। ईरान ने जहाज गिराए जमीन पर, सब जालिमों का पल में कचूमर बना दिया। ईरान ने जहाज गिराए जमीन पर, सब जालिमों का पल में कचूमर बना दिया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नौह के सलाम नौह का पेश है, क्योंकि मालूम की मजलिस है, इसलिए घबरा घबरा एगी ज़ैनब रे भैया को मदीने में कहाँ पाएगी ज़ैनब। घबरा एगी ज़ैनब। अरे कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद दे इलाहे। क्या तबाहे हाय अब इसको नाबाद कभी पाएगी ज़ैनब। घबरा एगी ज़ैनब। अरे घर जाकर किसे देखेगी कासिम है ना अब्बास। असगर भी नहीं पास। हाय सोनी तेरे सोने की जगह पाएगी ज़ैनब। घबरा एगी ज़ैनब। अरे पूछेंगे जो सब लोग के बाजो हुआ क्या ये नीलू है कैसा। हाय किस किस को निशाना सीख के दिखला एगी ज़ैनब। घबरा एगी ज़ैनब।
बहन कैद से लो है छूट कर आजाद है हाय पर तेरी लहत से ना कहीं जाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब। कह दीजिए अकबर से वो पी जाती हैं आओ सूरत तो दिखा दो हाय सामान सफर का करो घर जाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब। काबिल-ए-एहतराम मोमिनीन, देखिए रज़ा भाई ने जो सलाम पढ़ा कि घबराएगी ज़ैनब, ये क्योंकि पढ़े लिखे लोग बैठे हैं लेकिन मैं फिर भी दोहरा दूँ बच्चों के लिए कि ये जो सलाम है वो 17वीं सेंचुरी में लिखा झुनूलाल दिलगीर साहब ने। वो जिस ज़माने में हुए उस ज़माने में किंग नसीरुद्दीन हैदर साहब का वो ज़माना था, उनके ज़माने में उन्होंने ये सलाम पढ़ा। कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो करबला में दफन है झुनूलाल दिलगीर साहब, जिनको जब किंग के ज़माने में वो कन्वर्ट होकर शिया बने तो उनका नाम उन्होंने ग़ुलाम हुसैन रखा। और उनकी कब्र जो है वो ये टेढ़ी कब्र जो है, लोग कहते हैं कि ये उनकी कब्र है, हालांकि कुछ ये भी लिखते हैं कि वो करबला में दफन है। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि जब मिर्ज़ा कबीर से पूछा गया कि आपके उस्ताद क्या झुनूलाल दिलगीर साहब हैं, तो उस ज़माने का रिकॉर्ड लिखा है कि मिर्ज़ा साहब ने जवाब दिया कि मेरे लिए फ़ख्र की बात होती अगर मेरे उस्ताद झुनूलाल दिलगीर साहब होते। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो सलाम है सर, ये 17वीं सेंचुरी की बात है और आज भी वैसे ही जिंदा है। देखिए अब वक़ार सुल्तानपुरी साहब रह गए और प्रोफेसर अजीज़ हैदर साहब बैठे हैं। देखिए वक़ार सुल्तानपुरी साहब को यूँ बुला लिया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं कुछ शेर आपको सुना दूँ कि एक सलवात भेजा आप हज़रात कि अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए। कशीर साहब बड़े गौर से सुनिएगा, गज़ल से उठा के मैं लाया हूँ कि अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और जिसकी खुशबू से महक जाए ये सारा आलम, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। अब वो शेर, ये दो शेर मैंने पढ़े, अब वो शेर जिसको मैंने लिए दो शेर पढ़े कि सलाम चुप है, कसीदा खामोश है, रुबाई है दुखी। सलाम चुप है, कसीदा खामोश है, रुबाई है दुखी। ऐसे माहौल में वक़ार सुल्तानपुरी को बुलाया जाए, ऐसे माहौल में वक़ार सुल्तानपुरी को बुलाया जाए। अब मैं वक़ार सुल्तानपुरी साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ, उनकी सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलवात। बराए खुशनूदी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बावाज़ बुलंद सलावात। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, रज़ा फरमाएं।
मरहुमा के हवाले से। ग़ज़ाए शाह से अज़ाए शाह से शोहरत है आसमानों में, अज़ाए शाह से शोहरत है आसमानों में, सिला दिया है, सिला दिया है ग़मे शहने जिंदगी भर का, सिला दिया है ग़मे शहने जिंदगी भर का। शरफ हुसैन ने बख्शा तुझे कनीज़ अब्बास, शरफ हुसैन ने बख्शा तुझे कनीज़ अब्बास, दरे जना पा लिखा है पता तेरे घर का, दरे जना पर लिखा है पता तेरे घर का, सिला दिया है। एक सलवात पढ़ा मोहम्मद वाले। मौजूदा हालात के तनाजुर में चार मिसरे मैं भी पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइए, शायद किसी लायक हो। जो पूरे हालात हैं इस वक्त के, वो आप उससे पूरे वाकिफ़ हैं, बाखबर हैं पूरी तरीक़े से। मैं पूरा इस जंग का पस मंज़र आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। चार मिसरों में मुलाज़ा फरमाइएगा। बातिल हुकूमतों का, खास तौर कशिश भाई देखिए, बातिल हुकूमतों का कलेजा दहल गया, बातिल हुकूमतों का कलेजा दहल गया, और अपनी लगाई आग में नमरूद जल गया, अपनी लगाई आग में नमरूद जल गया, अपनी लगाई आग में। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मैं जनाब औन साहब से गुजारिश करूँगा कि आगे तशरीफ़ ले आएँ। बातिल हुकूमतों का कलेजा दहल गया, अपनी लगाई आग में नमरूद जल गया, ईरान
हुसैन, जालिम की हसरतों का जनाजा निकल गया, जालिम की हसरतों का। बातिल हुकूमतों का कलेजा दहल गया, अपनी लगाई आग में नमरूद जल गया। ईरान कहे कि उठा जो लब्बैक या हुसैन, जालिम की हसरतों का जनाजा निकल गया, जालिम की हसरतों का। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हजरात 4 में से और पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा बतौर ख़ास। देखिएगा, देखिए कशिश भाई। कब डरते हैं नेज़ों से, कब डरते हैं नेज़ों से, शैदा अली अकबर के। बिल्कुल हालात हाज़िरा मुलाज़ा फरमाइए। कब डरते हैं नेज़ों से, शैदा अली अकबर के, मैदान में निकलते हैं सीनों को सिपर करके। कशिश में खास और दुनिया के यजीदों को मालूम नहीं शायद, हम लोग सिपाही हैं अब्बास के लश्कर के, हम लोग सिपाही हैं अब्बास के लश्कर के। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आखिर कलाम में एक मतलब 2-3 शेर और मुलाज़ा फरमाए। और फ़ख्र मिल्लत ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। मज़ीद ताख़ीर न हो, जुमला मोमिनीन की खिदमत में गुज़ार हूँ कि जो हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमा हैं बराए करम अंदर तशरीफ़ ले आएँ। एक मतलब 2-3 शेर बहुत इख्तिसार से चंद 4 मुलाज़ा फरमाएँ। एक सलावत इरशाद फरमाएँ बावाज़ बुलंद। एक मतलब 2-3 शेर मुलाज़ा फरमाएँ। मद्दाह पा अल्लाह का एहसान बहुत है, मिदहत के लिए बख्शिश के लिए मदह का दीवान बहुत है, बहलोल की सूरत दरे मौला पचला, बहलोल की सूरत दरे मौला पचला, जन्नत की तिजारत यहाँ आसान बहुत है, जन्नत की तिजारत यहाँ आसान बहुत है,
जन्नत की तिजारत यहाँ आसान बहुत है। ये शेर ख़ास तौर से मुलाज़ा फरमाइएगा शायद किसी लायक को कि शब्बीर के लश्कर की हिफाजत में है ईरान। शब्बीर के लश्कर की हिफाजत में है ईरान। है मुल्क तो छोटा सा मगर जान बहुत है। मुल्क तो छोटा सा मगर जान बहुत है। कि है मुल्क तो छोटा सा मगर जान बहुत है। आबाद अज़ा खाने हैं ज़ैनब के करम से। आबाद अज़ा खाने हैं ज़ैनब के करम से। जालिम का महल आज भी वीरान बहुत है। जालिम का महल आज भी वीरान बहुत है। बहुत शुक्रिया। काबिल एहतराम मोमिनीन, क्योंकि अर्शी भाई का हुक्म है तो मुझे एक दो शेर और पढ़वाने पड़ेंगे शायरों को। देखिए वक़ार साहब ने जो बात छोड़ी उसकी पीछे एक वजह है। उसकी वजह यह है कि कोशिश के बावजूद ये इल्ज़ाम रह गया, हर काम में हमेशा कोई काम रह गया। अरे उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए। दहशत गर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया, दहशत गर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। अब मैं मुजीब लखनवी साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। एक मतलब और एक शेर, दामने वक्त में गुंजाइश कम है, बस एक मतलब और एक शेर पढ़ के मतलब हाजिर है कि अज़ा के फ़र्श पा जो तरबियत नहीं होती। अज़ा के फ़र्श पा जो तरबियत नहीं होती, हमें खुदा की कभी मारिफत नहीं होती। अज़ा के फ़र्श पा जो तरबियत नहीं होती, हमें खुदा की कभी मारिफत नहीं होती। और गमे हुसैन का आँखों पर है करम वरना, गमे हुसैन का आँखों पर है करम वरना इन आंसुओं की कोई हैसियत नहीं होती। गमे हुसैन का आँखों पर है करम वरना इन आंसुओं की कोई हैसियत नहीं होती। और मक्ता भी देखें कि करम हुसैन का मोजिस है बा खुदा वरना, करम हुसैन का मोजिस है बा खुदा वरना तेरे कलाम में ये खासियत नहीं होती, तेरे कलाम में ये खासियत नहीं होती। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ज़रे भाई से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं। एक नारे सलवात। अलम की शक्ल में जब घर में आ गए अब्बास, अलम की शक्ल में जब घर में आ गए अब्बास, गरीब खाने को जन्नत बना गए अब्बास, गरीब खाने को जन्नत बना गए अब्बास। सकीना बीबी से जब मश्क पा गए अब्बास,
तो सूहे अलकमा मिसले हवा गए अब्बास, तो सूहे अलकमा मिसले हवा गए अब्बास। हुसैनियों में नहीं बेवफाई की गुर्बत, हुसैनियों में नहीं बेवफाई की गुर्बत। वफा का इतना ख़जाना लुटा गए अब्बास, वफा का इतना ख़जाना लुटा गए अब्बास। मदद के वास्ते जब मैंने या हुसैन कहा, मदद के वास्ते जब मैंने या हुसैन कहा, पलक झपकने से पहले ही आ गए अब्बास, पलक झपकने से पहले ही आ गए अब्बास। उतर के नहर में बुनियाद तशनगी रख के वफा का एक नया काबा बना गए अब्बास, वफा का एक नया काबा बना गए। फाज़िल एहतराम मोमिनीन, अब सिलसिले की आखिरी कड़ी प्रोफेसर अजीज़ हैदर साहब रह गए हैं और उसके फ़ौरनी बाद यासूफ भाई मजलिस को खिताब फरमाएंगे। तो थोड़ा जो है इस बात को कायदे से समझ लें कि मजलिस को कौन पढ़ेगा और उससे पहले कौन पढ़ेगा। तो फाज़िल एहतराम मोमिनीन, देखिए यासूफ भाई की एक अलग अपनी पहचान है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो जानशीन खतीब अकबर भी हैं और फ़र्जंद खतीब अकबर भी हैं। अगर उनका स्टेप बाई स्टेप कदम देखें तो आप पाएंगे कि वो उसी नक्शे कदम पर हैं जो उनके बाप छोड़ के गए। और उनके बाप ने पूरी दुनिया में मैसेज दिया कि पेशे निगाह सीरते सिबते नबी रहे, आपस में इख्तलाफ ना हो, दोस्ती रहे, आँखों के आईने में हो तस्वीर करबला, शब्बीर की सना में ज़बां बोलती रहे। और बेहतर यही है अपने हिफाजत के वास्ते हर कौम करबला की तरफ देखती रहे। और बस एक ही दुआ मेरे परवरदिगार है, जब तक गमे हुसैन रहे जिंदगी रहे। और फाज़िल एहतराम मोमिनीन, अज़ीज़ हैदर साहब के बारे में सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं। वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। बस अदब गुजारिश है प्रोफेसर अज़ीज़ हैदर साहब से कि तशरीफ़ लाएँ। उनकी सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलवात। दो कदम हैं पहले कि पूछ लो हमसे भी, हम मुंह में ज़बान रखते हैं जी। पूछ लो हमसे भी, हम मुंह में ज़बान रखते हैं। मंजिलत में शह मुरसल को कहाँ रखते हैं, और शक पैगंबर के अमल में नहीं करते हैं अजीज। ऐसा ईमान फला इब्ने फला रखते हैं। दूसरा कथा, मैं करता मधे इतरत हूँ और वो कहते हैं बिदअत है। मैं करता मधे इतरत हूँ और वो कहते हैं बिदअत है। खुदा गारत करे उनको, भरी दिल में कुदूरत है। खुदा गारत करे उनको, भरी दिल में कुदूरत है। अली की टेक से कर देंगे सबका फैसला हुज्जत। अली की टेक से कर देंगे सबका फैसला हुज्जत। मरज़ इतना बढ़ा है ऑपरेशन की ज़रूरत है। मरज़ इतना बढ़ा है ऑपरेशन की ज़रूरत है।
चंद शाह मिर्ज़ा की और हैं। मजलिसे नूर में शब्बीर की मिदहत हो जाए, मजलिसे नूर में शब्बीर की मिदहत हो जाए, शायद इस तरह अदा अजूर रसालत हो जाए, शायद इस तरह अदा अजूर रसालत हो जाए। ऐ खुशा वो जिसे इरफान इमामत हो जाए, मौत बिस्तर पर भी आए तो शहादत हो जाए, मौत बिस्तर पे भी आए तो शहादत हो जाए। हो जो आकिल तो करो जिक्र अली शाम व सहर, हो जो आकिल तो करो जिक्र अली शाम व सहर, ताते हक भी हो और बज़्म की ज़ीनत हो जाए। गुस्ल मौलूद से पहले जो नबी गोद में लें, रोज़े अव्वल से ही ऐलान तहारत हो जाए। और सुर्रे खाके शफा मेरी लहद में रख दो, सुर्रे खाके शफा मेरी लहद में रख दो। दोस्तों यूं मेरी बख्शिश की ज़बानत, दोस्तों यूं मेरी बख्शिश की ज़मानत हो जाए। और मिदहते सिफ्ते पैगंबर भी लिखूंगा, लेकिन पहले करतास की खामे की तहारत हो जाए। और फ़र्क इनकार शहीदी में ना आएगा यजीद, ये जो कह दें वही कुरान की आयत हो जाए, ये जो कह दें वही कुरान की आयत हो जाए। सीरत याल को अपना के तो देखे दुनिया, जो जहन्नम का नमूना है वो जन्नत हो जाए। उल्फते आल अमानत है, उल्फते आल अमानत है, उल्फते आल अमानत है। रसूले हक की देख है दिल, नामानत में ख़यानत, देख है दिल नामानत में ख़यानत हो जाए। दौरे अहमद में न था जो वो अगर है बिदअत, शेरों राजा के दौरे अहमद में न था जो वो अगर है बिदअत, कहने वाले तेरी हस्ती ही न बिदअत हो जाए, कहने वाले तेरी हस्ती ही न बिदअत हो जाए। नज़र का वक्त है आँखें न करो बंद मेरी, इनको हसरत है कि मौला की ज़ियारत हो जाए। मेंबर को माजुल एहतराम मोमिनीन, इससे पहले कि यासूफ भाई मजलिस को खिताब फरमाए, ये शेर समात फरमा लें। वो इसलिए कि देखिए यासूफ भाई, इसमें कोई शक नहीं कि जानशीन खतीब अकबर भी हैं और फर्जंद खतीब अकबर भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग क्रेडिट बनाई है। आज हालात हादरा देख लें, उनके स्टेटमेंट देख लें, उनके सफ़र को चेक करें तो यकीन मानिए कि अल्लाह उनको सलामत रखे। वो तलवार की धार पर चल रहे हैं इस टाइम। और मेरी तरह जो लोग अवध पॉइंट की सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं
वो मेरे इन शेर की तायीद करेंगे और पूरी कौम जो है मेरे इस शेर की तायीद करेगा। ये मीडिया ये इस बात की गवाही देंगे कि जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ वो 110% यासूफ भाई पर लागू होता है। और वो शेर यूं है कि जहां है मौत वहां जिंदगी हुसैन से है, नहीं डरते हुसैनी मौत से। जहां है मौत वहां जिंदगी हुसैन से है, शबे हयात में हर रोशनी हुसैन से है, शबे हयात में हर रोशनी हुसैन से है। और यजीदियों से हमारी कभी बनी ही नहीं, यजीदियों से हमारी कभी बनी ही नहीं, बनी भी कैसे जब दोस्ती हुसैन से है। यजीदियों से हमारी कभी बनी ही नहीं, बनी भी कैसे जब दोस्ती हुसैन से है। वाजिल एहतराम मोमिनीन, अर्शी भाई की माँ की 40वें की बरसी की इस मजलिस को अपने मखसूस अंदाज से खिताब फरमाएंगे जानशीन खतीब अकबर, फर्जंद खतीब अकबर, अलहाज व करबलाई फ़ख्र मिल्लत, अकॉर्डिंग टू मी द वन मैन आर्मी, मौलाना डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब क़िबला। उनकी सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलवात। कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। जो हजरात पीछे बैठे हैं उन सब से गुजारिश है, आगे काफ़ी जगह है और हमारे यहाँ का लखनऊ की ये तहज़ीब नहीं है कि हम दीवारों से टेक लगा के बैठे मजलिस में। जो बुज़ुर्ग हैं उनकी बात अलग है। आप हजरात आगे आ जाइए ताकि मजलिस का आगाज़ हो। आप हजरात से गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा पढ़ के मरहुमा डॉक्टर कनीज़ अब्बास रिजवी साहिबा इब्ने जनाब इम्तियाज़ साहब अहलिया डॉक्टर अली शब्बर साहब मरहूम की रूह को इस साल सवाब कर दें। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम
फ़ातिमतो बज़तुम मिन्नी, सलावत भेज दे मोहम्मद भाई। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मजलिस एक मरहुमा, एक मोमिना कई साल सवाब की है, लिहाजा थोड़ी देर जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूँ। हमारे यहाँ का दस्तूर यह है कि अगर कोई मर्द मरता है, अहले बैत का ग़ुलाम मरता है, तो हम ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम करते हैं, इमामों का तज़किरा करते हैं। कोई मरहुमा, कोई बीबी इस दुनिया से उठ जाती है तो हम शहज़ादी का, तारीख़ इस्लाम की उन अज़ीम बीबियों का तज़किरा करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हदीस रसूल है फ़ातिमतो बज़तुम मिन्नी। लफ्ज़ मिन्नी का इस्तेमाल रसूलुल्लाह ने 4 लोगों के लिए इस्तेमाल किया। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, देर बहुत हो गई है, बहुत तूलानी गुफ्तगू नहीं होगी, क्योंकि 7:30 बजे मजलिस का वक्त था, 10:30 होने वाला है। तो ये ना सोचिएगा कि घंटा भर की मजलिस होगी। तवज्जो ख़ास चाहता हूँ, 4 लोगों ने रसूलुल्लाह से क़राबत का दावा किया। कौन कौन? और 4 लोगों ने को रसूलुल्लाह ने मिन्नी के लफ्ज़ से ख़िताब किया। फ़ातिमतो बज़तुम मिन्नी, अलीओ मिन्नी, हसनो मिन्नी, हुसैनो मिन्नी। अली मुझसे हैं, फ़ातिमा मुझसे हैं, हसन मुझसे हैं, हुसैन मुझसे हैं। पूरी कायनात में, सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, पूरी कायनात में ये 4 लोग रसूल से हैं जी। क्या कहने, पूरी कायनात में ये 4 लोग रसूल से हैं। बाकी दुनिया में जितने हैं सब रसूल के हैं। बाकी दुनिया में जितने हैं सब रसूल के हैं। के और से का फ़र्क क्या है? अज़ीज़ान मोहतरम, के का ज्वाइंट वो होता है कि पहले कोई कनेक्शन ना हो, पहले कोई राब्ता ना हो, एक नया कनेक्शन बाहर से लाके अंदर कनेक्ट किया जाए तो वो के का ज्वाइंट होता है जी। और जो शय उसी के अंदर से निकले वो से का ज्वाइंट होता है। फिर से बच्चे सुने, जो शय उसी के अंदर से निकले वो से का ज्वाइंट होता है। जो शय बाहर से ला के अंदर कनेक्ट की जाए वो के का ज्वाइंट होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, के का ज्वाइंट बड़ा कमज़ोर होता है। अरे क्या कहते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के का ज्वाइंट जी बड़ा कमज़ोर होता है, ज़रा से में टूट जाता है, मगर से का ज्वाइंट टूटता नहीं है। जी। जैसे कुएं से पानी निकलता है, जैसे दरख्त से फल निकलते हैं, ये से का ज्वाइंट है। इस वक्त जिस वक्त यहाँ हमारे अर्शी भाई की वालदा के देसे की मजलिस हो रही है, 4 लोगों ने रसूलुल्लाह से क़राबत का दावा किया। यानी आज 11 अप्रैल है और 10:25 हुए हैं। इस वक्त तक 4 लोगों ने रसूलुल्लाह से क़राबत का दावा किया, किसी 5वें ने अभी तक क़राबत का दावा नहीं किया। कौन 4 लोग? एक अहले बैत, एक असहाब, एक अज़वाज, एक हम आप उम्मती। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, एक अहले बैत, एक अज़वाज, एक उम्मती और एक असहाब, सहाबी।
अजीज़ान मोहतरम, अहले बैत के लिए तो रसूलुल्लाह ने लफ्ज़ मिन्नी का इस्तेमाल किया। इसे कायनात की कोई शय तोड़ नहीं सकती, अलग नहीं कर सकती। मगर असहाब, अज़वाज, उम्मत, इनका रिश्ता बड़ा कमज़ोर है। अरे क्या कहने, इनका रिश्ता बड़ा कमज़ोर है, ज़रा से में टूट जाता है। मैं दिखाऊं कैसे टूटता है। असहाब जुड़े हैं सोहबत रसूल की वजह से, अगर महफिल से उठा दिए जाएं तो रिश्ता टूट जाएगा। अज़वाज जुड़ी हैं निकाह के ज्वाइंट से, अगर तलाक की कैंची चल जाए तो रिश्ता टूट जाएगा। हम आप जुड़े हैं कलमे के ज्वाइंट से, हमारा रिश्ता तो बहुत कमज़ोर है। मगर अली, फातिमा, हसन, हुसैन, मोहम्मद से उस ज्वाइंट से जुड़े हैं जिसे न कायनात में कोई तोड़ सकता है न अलग कर सकता है। सलावत भेज दे मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने अपने हबीब को एक बेटी दी, ऐसी बेटी कि आदम से खातम तक किसी को ना मिली, किसी को ना मिली। ऐसी बेटी जैसी अल्लाह ने मोहम्मद को दी, आदम से खातम तक किसी को ना मिली। अज़ीज़ान मोहतरम, जब अल्लाह ने अपने हबीब को 2 बेटे दिए और कमसिरी में दोनों बेटे वापस ले लिए, तो अबू लहब ने मक्के में ये कहना शुरू किया कि मोहम्मद अबतर हो गए, उनकी नस्ल कता हो गई। ये अबतर हैं, इनकी नस्ल कता हो गई, नस्ल ख़त्म हो गई। इनके दोनों बेटे मर गए, मगर मोहम्मद ने कभी जवाब नहीं दिया। वो अबतर कहते थे, ताने देते थे, मोहम्मद आसमान को देखते थे और आहिस्ता से गुजर जाते थे, जैसे किन्हीं 2 लोगों में मुआहदा हो कि तुम्हारे दुश्मन को हम देख लेंगे, हमारे दुश्मन को तुम देख लेना, और जो हम दोनों का दुश्मन होगा उसे अली देख लेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इन्ना अतैना कल कौसर, मेरे हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया। तफसीर में है कि कौसर से मुराद कसरत नस्ल है। अल्लाह ने अपने हबीब को बेटी दी, नस्ल चलती है मगर बेटे से। बेटा घर का चिराग होता है, बेटे से खानदान का नाम चलता है, बेटे से घर का नाम चलता है। बेटा होता है तो कहा जाता है कि हमारा वारिस है। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने बेटे दिए और दे के ले लिए, मगर एक ऐसी बेटी दी
कि जिससे नस्ल ऐसी चली कि अबू लहब की नस्ल का पता नहीं है, नस्ल मोहम्मद आज तक कायम है। नस्ल मोहम्मद बेहम्दुलिल्लाह आज तक कायम है। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह जब किसी को बेटी देता है तो बेटी के बाप के पास पैगाम आते हैं, चाहे वो नबी की बेटी हो, चाहे वो वली की बेटी हो, चाहे वो आम मुसलमान की बेटी हो। अल्लाह ने हर बाप को उसकी बेटी का कफील बनाया है। इसके अंदर मज़हब की शर्त नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, हर बाप अपनी बेटी का कफील है। तो जब हर बाप कफील होगा और हर बाप को इख्तियार है कि जिस घराने में चाहे बेटी का अख्त कर दे। अब पैगाम आने लगे, तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है तवज्जो ख़ास चाहता हूँ। पैगाम आने लगे, दौलत वालों के पैगाम, सरवत वालों के पैगाम, बड़े लोगों के पैगाम, जथे वालों के पैगाम। रसूलुल्लाह हर एक से ये कहते थे कि मुझे इख्तियार नहीं है। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे इख्तियार नहीं। या रसूल अल्लाह, आपकी ज़बान अक़दस से ये जुमले अच्छे नहीं लग रहे हैं कि मुझे इख्तियार नहीं। जिसे नालैने पहने हुए काबा कौसैन तक जाने का इख्तियार हो, वो कह रहे हैं मुझे इख्तियार नहीं। या रसूल अल्लाह, आपके ज़बान अक़दस से ये जुमले अच्छे नहीं लग रहे हैं कि मुझे इख्तियार नहीं। कि अगर मेरी बेटी, फिर सुनिए, अगर मेरी बेटी आम मुसलमान बेटी होती तो जिस अच्छे मुसलमान से चाहता उसे अख्त कर देता, मगर मेरी बेटी है मासूमा। तवज्जो चाहता हूँ, मेरी बेटी है मासूमा। मैं मुसलमान बनाता हूँ, मासूम अल्लाह बनाता है। लिहाजा इख्तियार भी अल्लाह को है, इख्तियार मुझे नहीं है, इख्तियार अल्लाह को है। हाय हाय अज़ीज़ान मोहतरम, एक दिन मौला अली आए और वो आके सर झुका के बैठ गए। आज रसूल के सामने अली खामोश बैठे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आज मुश्किल कुशा मुश्किल में फंसा था, या हम ये भी नहीं कहेंगे कि साहिब नहजुल बलागा को कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा था, बल्कि रसूलुल्लाह की बुजुर्गी शर्त थी, सामने थी, अपना रिश्ता लेके आए थे। खामोश बैठे, कुछ बोलते नहीं हैं। रसूल अली को देख रहे हैं, अली चुपके बैठे। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल आए और जिब्राइल ने आके कहा, ये अल्लाह के रसूल, खुदा ने बाद दुरूद और सलाम के ये कहलवाया है
कि ये जो अली आए हैं ये आपकी बेटी फातिमा का रिश्ता लेके आए हैं। ये जो अली आए हैं ये आपकी बेटी फातिमा का रिश्ता लेके आए हैं और हमने इस रिश्ते को कबूल किया। हमने इस रिश्ते को कबूल किया और आपकी बेटी का अक़्द अली के साथ अर्श पर पढ़ दिया। आपकी बेटी फातिमा का अक़्द अली के साथ अर्श पर पढ़ दिया। हमने कहा या अल्लाह, न लड़की से पूछा न लड़के से पूछा, कैसे पढ़ दिया? हमारे यहाँ पहले लड़की से पूछा जाता है, फिर लड़के से पूछा जाता है, उसके बाद सीगे जारी किए जाते हैं। माबूद पढ़ कैसे दिया? मुमकिन है जवाब आए कि वकील थोड़ी हूँ, खालिक हूँ। पढ़ दिया। रसूल ने अली को देखा, हाय हाय, कहा कि आप फर्श पर यानी मस्जिद में इसकी नकल दोहरा दें। गोया अली और फातिमा का एक निकाह 2 दफा पढ़ा गया। अर्श पर अल्लाह ने पढ़ा, फर्श पर रसूलुल्लाह ने पढ़ा। नस्ल भी दोहरी चली, एक नस्ल खास, एक नस्ल आम। नस्ल खास में वो 12वां इमाम है जिसमें दादी की इस्मत और दादा की शजाअत कायम है। और नस्ल और नस्ल आम में वो सादात कराम हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कल जिन्होंने अबतर कहा था, अबतर की नस्ल का पता नहीं है। करिया करिया गांव जितने सैयद हैं सब नस्ल रसूल और नस्ल फातिमा से हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अली को देखा, कहा कि अगर अली ना होते, अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफो नहीं था। कुफो कहते हैं हम पल्ला को, कुफो कहते हैं बराबर वाले को। बीबी फातिमा से पहले भी एक बीबी मासूमा गुजरी, जनाब मरियम। उनके ज़माने में उनका कोई कुफो नहीं था, यानी कोई मासूम नहीं था। या मासूमा बग़ैर अख्त के रहे। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, या मासूमा बग़ैर अख्त के रहे, या अक़्द हो तो गैर मासूम से हो। का हमारे यहाँ कानून इस्मत नहीं टूटता।
नहीं गौर किया आपने, नहीं गौर किया। हमारे यहाँ कानून इस्मत नहीं टूटता, कानून फितरत टूटता है। कानून फितरत टूटता है। मासूमा की शादी गैर मासूम से हो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कानून फितरत टूटेगा। इससे पहले भी टूट चुका है। आग का काम है जलाना, जनाब इब्राहिम के लिए गुलजार बन गई। पानी का काम है डुबोना, जनाब मूसा के लिए रास्ते बना के खड़ा हो गया। उधर अल्लाह ने इरादा किया कि हम मरियम को बेटा देंगे, और फरिश्ते ने आके जनाब मरियम से कहा कि अल्लाह ने आपको बेटे की बशारत दी है। तो जनाब मरियम ने कहा कि आज तक मुझे किसी मर्द ने मस नहीं किया है। ये कह के फरिश्ता गया और बीबी हामिला हो गई। याना जनाब मरियम का हमल की मुद्दत 9 महीने नहीं थी। जो हमल की मुद्दत 9 माह होती है, वो जनाब मरियम के अख्त की मुद्दत यानी हमल की मुद्दत 9 माह नहीं थी। इधर अल्लाह ने इरादा किया, उधर बीबी हामिला हुई, बेटा पैदा हुआ। बेटे को गोद में लेके निकली। उम्मत वाले कहने लगे, ए मरियम, भाई सुनिएगा, ए मरियम, तुम्हारे वालिद इमरान तो बहुत नेक इंसान थे, बड़े शरीफ इंसान थे, ये बगैर अख्त के गोद में बच्चा कैसे लाई? आवाज़ मशीयत आई कि मरियम, तुम इनसे गुफ्तगू भी ना करना, तुम चुप का रोज़ा रख लो। यानी मशीयत ने निज़ाम बना दिया मरियम के वक्त में कि जिसे मासूमा से बात करने का सलीका नहीं होता, मासूमा उससे बात नहीं करती। जिसे मासूमा से, अब लोग ये ना कहें कि साथ सलाम करना तो सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है, और रसूल की बेटी को फुला फुला ने सलाम किया और बेटी ने जवाब नहीं दिया, गोया तर्क वाजिब किया। आप फातिमा को समझाइएगा। अरे क्या कहते, आप फातिमा को समझाइएगा कि क्या वाजिब है क्या हराम है। अगर कोई फातिमा की, भाई सुनिएगा, अगर कोई फातिमा की सगी बहन कहला सकती है तो वो शरीयत मोहम्मदी है, और कोई सगी बहन नहीं है। जिस गोद में फातिमा पली है उसी गोद में शरीयत पली है। फातिमा जानती है कौन जवाब के लायक है, कौन अजाब के लायक है। सब मिल के बावाद बुलंद सलवात भेज दे मोहम्मद। तो गोद में बच्चे को लेके निकली, कहा मरियम चुप कर रोजा रख लो, तुम इनसे गुफ्तगू भी ना करना।
अगर ये ज्यादा कटहुज्जती करें तो तुम इस बच्चे की तरफ जो तुम्हारी गोद में है इसकी तरफ इशारा कर देना। व इशारत कन अलैह, इस बच्चे की तरफ इशारा कर देना। बीबी बच्चे को लेके निकली, उम्मत वाले जमा हुए, कहा मरियम ये बच्चा कहाँ से लाई? वो चुप है, चुप कर रोजा रखे। जब ज्यादा प्रेशर पड़ा, ज्यादा कटहुज्जती की, तो बीबी ने बच्चे की तरफ इशारा किया। बच्चे की तरफ इशारा किया तो सबने मिलके कहा क्या पैदा हुआ बच्चा भी बोला है जो ये बोलेगा? जब सब कह चुके तो बच्चा बोला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जायलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, खुदा ने मुझे किताब दी है और नबी बना के भेजा है। अब जो बच्चा बोला, वो जो कटहुज्जती कर रहे थे वो पीछे हटे, कहा ये तो इब्नुल्लाह है। हाय हाय हाय, ये तो अल्लाह का बेटा है। यहाँ पर रुक के एक जुमला सुनिए। गोद में दो बच्चे बोले, मरियम की गोद में ईसा बोले, मोहम्मद की गोद में अली बोले। मरियम की गोद में ईसा बोले, मोहम्मद की गोद में अली बोले। उम्मत मरियम ने और उम्मत ईसा ने इनको खुदाई में शामिल कर दिया। उम्मत मोहम्मद ने इनका हक खा लिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही उन्होंने खुदाई में शामिल किया, सुनिए, वैसे ही कुरान ने कहा जनाब मरियम और जनाब ईसा के लिए। कुरान में आयत आई जब इस्लाम आया और कुरान आया और ये कहा जा रहा था कि मरियम और ईसा खुदाई में शामिल हैं, तो कुरान ने कहा वह कुलान ताम, जनाब मरियम और जनाब ईसा को कहा कि वह कुलान ताम, यानी वो दोनों खाना खाते थे। अभी खाना अर्शी भाई भी खिलाएंगे। वो दोनों खाना खाते थे। कौन? मरियम और ईसा। यानी खाना खाना बंदे की शान है। खाना खाना बंदे की शान है, खाना खिलाना खुदा की शान है। जब मामला मरियम और ईसा का आया तो कहा वह कुलान ताम। जब अहले बैत का आया तो कहा वह युतमून ताम। अज़ीज़ान मोहतरम, बहरहाल रसूलुल्लाह ने मौला अली को देखा, कहा अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफो नहीं था। कुफो कहते हैं बराबर वाले को। ये उंगली इस उंगली की कुफो नहीं है। सुनिए, ये उंगली इस उंगली की कुफो नहीं है, मगर ये उंगली इस उंगली की कुफो है। कुफो का मतलब न जरा सा कम न जरा सा ज्यादा, बिल्कुल
कहा अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफो नहीं था। बीबी की जिंदगी रही पर्दे के पीछे, मौला अली की जिंदगी रही पर्दे के बाहर। जमाना अली को देखता जाए, फातिमा को समझता जाए। कौन अली? जो काबे में पैदा हुआ वो अली, जो आगोश रसूल में पला वो अली, जो शबे हिजरत बिस्तर पर सोया वो अली, दावत गशीरा में जिसने गवाही दी वो अली, बद्र में जिसने आधे लश्कर को काट के डाल दिया वो अली, ओहद में जिसके लिए लाफता का खिताब आया वो अली, खंदक में जिसके लिए कुल्ले ईमान का खिताब आया वो अली, खैबर में जिसको मर्द का खिताब मिला वो अली, जिसने अंगूठी दी तो विलायत ले ली वो अली, जिसने नियत की तो जिंदा मुर्दा हो गया, ठोकर मारी तो मुर्दा जिंदा हो गया। जो अजीजान मोहतरम कहाँ तक अर्ज करूं कि वो अली जब फदाइल के इतने जीने तय कर लेते हैं तब कहीं फातिमा के बराबर ठहरते हैं। अजीजान मोहतरम, बस मैं तमाम कर रहा हूं। आलम यह है कि जब लड़की बाप के घर से ब्याह के शौहर के घर जाती है तो वही कुछ देखना चाहती है जो बाप के घर में देख के जा रही है। चाहती है कि शौहर के घर में भी वही सब कुछ देखने को मिले। लड़की खुश उसी वक्त रहेगी जो बाप के घर में देख के जाए तो शौहर के घर में वही देखने को मिले, वरना काट तो देगी मगर खुश न रहेगी। फातिमा मोहम्मद के घर से अली के घर जा रही, कुरान की आयतें यहाँ है तो वहाँ भी, रसूल की हदीसें यहाँ तो वहाँ भी, इस्मत यहाँ है तो वहाँ भी, मलाइका का आना जाना यहाँ है तो वहाँ भी। अजीजान मोहतरम, खुश उसी वक्त रहेंगी जब ये देख के जाएं कि बाप ऐसा मिला कि जिसने इशारा किया तो चांद दो हो गया, तो शौहर इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फातिमा ज़हरा है। अल्लाह मरहुमा के दर्जात बुलंद करे। अल्लाह हमारे अर्शी भाई की वालदा के दर्जात को खूब से खूब तर करे। अजीज़ों, बहुत दिन अलील रही, बहुत दिन बीमार रही, मगर औलाद हो तो अर्शी भाई जैसी खिदमत की, अपनी माँ की, बाप की भी खिदमत की। ऐसी खिदमत कि एक ही बेटा दिनों रात अस्पताल में, अस्पताल से घर, घर से अस्पताल, माँ बच जाए। अजीज़ों, माँ बहुत बड़ी नेमत होती है। अल्लाह जिनकी माएँ सलामत हैं सबकी माँओं को सलामत रखे, और जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनकी माँओं के दर्जात को बुलंद करे। अजीज़ों, माँ से घर होता है, माँ से घर जुड़ा रहता है जी। माँ की पोजीशन उस पिन पॉइंट की होती है
जिसके चारों तरफ दायरा घूमता रहता है, या तस्बीह के उस धागे की तरह होती है जिसमें एक एक दाना एक एक मोती गुंधा होता है। जब माँ मर गई तो समझिए धागा टूट गया। हर दाना अलग अलग है। और अजीज़ों, मौत सबको आना है। आज जिनकी माएँ ज़िंदा हैं अल्लाह सलामत रखे, मगर मैंने अपनी वालदा के इंतकाल के बाद एक जुमला कहा था कि माँ को समझने के लिए माँ का मरना ज़रूरी है। आपने नहीं गौर किया। माँ को समझने के लिए माँ का मरना ज़रूरी है। जब तक माँ मरेगी नहीं तो समझ में नहीं आएगी कि कौन सी नेमत, कौन सी दौलत हमारे दरमियान से उठ के चली गई। आँखें खोली तो माँ को देखा, हमें मालूम ही नहीं ये कौन सी दौलत है। अजीज़ों, माँ उसे कहते हैं कि बच्चा रोता है तो माँ जानती है कि दर्द से रो रहा है, कि तकलीफ़ से रो रहा है, कि भूख से रो रहा है, कि प्यास से रो रहा है। जब माँ इतना जानती है तो उसका खालिक कितना जानता होगा। बस अजीज़ों, रसूल की बेटी पर इतने मज़ालिम हुए। 18 बरस के सिन में फ़ातिमा बूढ़ी हो गई। अठारह बरस के सिन में फ़ातिमा बूढ़ी हो गई। बीबी को रसूल के बाद मरसिया पढ़ना पड़ा। बीबी का कहा हुआ मरसिया है जो बीबी ने कह के पढ़ा, सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलैया ललैयाम सिर्रन लिया लिया। हे बाबा, आपके बाद हमारे ऊपर वो मुसीबतें पड़ी कि अगर दिनों पर पड़ती तो तारीकी शब में तब्दील हो जाती। अजीज़ों, रसूल की बेटी, अल्लाह अकबर। आपको मालूम है, खुदा लानत करे, फ़ातिमा के पहलू पर दरवाज़ा गिरा दिया गया, दरवाजे में आग लगा दी गई। फ़ातिमा ने कहा कि इस घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इस घर में हसन और हुसैन रहते हैं। ये वही दरवाज़ा है जहाँ मोहम्मद सलाम करते थे, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मादन रिसाला। ए अहले बैत नबुव्वत, तुम पर हमारा सलाम हो। ए मादन रिसालत, तुम पर हमारा सलाम। अजीज़ों, कैसे पढ़ दूँ? मौला अली को बुला के वसीयतें की, या अली, मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना। या अली, मेरे जनाजे पर फुला फुला लोग ना आने पाएँ। या अली, तुम गवाह रहना, मैं उनसे राज़ी नहीं जा रही हूँ। या अली, अल्लाह अल्लाह, या अली, आप ही मुझे गुस्ल दीजिएगा, आप ही मुझे कफन पहनाइएगा। या अली, मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। या अली, मेरा हुसैन बहुत कमसिन है। या अली। अली ने गुस्ल दिया। वसीयत के मुताबिक बीबी को गुस्ल दे रहे थे तो अली बुलंद आवाज़ से गिरिया करने लगे। यह आवाज़ अली के घर से बाहर निकली, इब्ने अब्बास के कानों से टकराई। इब्ने अब्बास ने अली की बुलंद आवाज़ गिरिए की सुनी। इब्ने अब्बास ने कलेजा थाम लिया।
दरवाजे पर बैठे, घर के अंदर जा नहीं सकते, चौखट पर बैठे अली का इंतज़ार कर रहे हैं। अली गुस्ल दे के कफन पहना के बाहर निकले तो इब्न अब्बास खड़े हुए हाथों को जोड़ा, कहा या अली, मैंने आपको घमासान के रणों में देखा है, मैंने आपको मौत की वादियों में देखा है, जहाँ बड़े बड़े कांप के हट जाएं वहाँ आप तलवार चलाते हैं। या अली, ऐसा क्या देख लिया कि आप बुलंद आवाज़ से गिरिया करने लगे? कहा इब्न अब्बास ना पूछो। कहा नहीं या अली, जिस बीबी को गुस्ल दे के आ रहे हो उसके हक की कसम बता दो। कहा सुनो इब्न अब्बास, जब मैं फातिमा को गुस्ल दे रहा था तो जहरा के पहलू की पसलियाँ शिकस्ता थी। फातिमा ने मुझसे कुछ ना बताया। अल्लाह अल्लाह। हाँ अजीज़ों, सैन खाना में मैयत रखी, बच्चों को बुलाया। ज़ैनब कुबरा आई, माँ के चेहरे को देखा, गिरिया किया। शहज़ादी उम्मे कुलसूम आई, माँ के चेहरे को देखा, माँ को सलाम किया। इमाम हसन आगे बढ़े, माँ के चेहरे की ज़ियारत की। हुसैन इब्ने अली आगे बढ़े, माँ के पाइने पा के खड़े हुए, माँ के चेहरे को गौर से देखा। कहा माँ, जब मरियम दुनिया से गई थी तो ईसा को गले से लगाया था। ए मेरी माँ, क्या मर्तबे में मरियम से कम हो? एक दफ़ा बंदे कफन टूटे, दो हाथ बाहर निकले, आ जाओ मेरे लाल हुसैन। मैं कहूँगा ए बीबी ज़हरा, अभी हुसैन को कलेजे से न लगाइए, ये बहनों भाई एक दूसरे को मिल के ताज़ियत दे देंगे। ये बीबी ज़हरा उस वक्त आइएगा जब हुसैन घोड़े से ज़मीन पर आ रहे हो, पुकार रहे हो अम्मा, ए मेरी माँ, कहाँ हो मेरी माँ, चलिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। आप हजरात से गुजारिश है, एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के मरहुमा डॉक्टर कनीद अब्बास रिजवी इब्ने बिन्ते सैयद इम्तियाज़ अली रिजवी ज़ौजाए डॉक्टर अली शब्बर साहब, वालदाए जनाब अर्शी रिजवी साहब की रूह को ईसाले सवाब कर दे।